तकनीक और विज्ञान के इस आधुनिक युग में गैर सरकारी संगठनों का काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इस तरह बढ़ते एनजीओ के क्षेत्र को विश्वसनीय, आधारभूत और प्रामाणिक जानकारियों की बहुत अधिक जरूरत होती है। लगभग 10 वर्षों तक एनजीओ के क्षेत्र में काम करने एवं अलग अलग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करने और उनसे संबद्धता रखने के दौरान मैंने महसूस किया कि किसी भी एनजीओ को निरंतर और कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। भारत के प्रदेश तथा राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यह देखकर बहुत आश्चर्य एवं दुख होता है कि आज के तकनीकी युग में भी अधिकांश एनजीओ को अपनी स्वयं के उद्देश्य तथा अपनी संस्था की ही मूल भूमिका की स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज के समय में विभिन्न प्रकार के मूलभूत संसाधनों के होते हुए भी गैर सरकारी संस्था अच्छे और बेहतर रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज मसीह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीजिट इनसाइट्स। चलिए फिर जानकारियों का सिलसिला चालू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गैर सरकारी संगठनों की कार्यशैली में नाटकीय बदलाव आया है। 1960 के दशक में जब गैर सरकारी संगठनों के लिए कुछ ही अनुदान देने के लिए केवल 2-4 ही सरकारी संस्थाएं उपलब्ध थी, परंतु आज सरकार के सभी विभागों अर्थात समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राज्य एवं केंद्र की कौशल विकास परियोजना, ऐसे कुल 53 अर्थात 53 विभाग हैं, जिसमें से 35 विभाग द्वारा संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा शासन के साथ अनेक फैक्ट्रियां, निगम, बैंक, स्थानीय निकाय, कंपनियां और एफसीआरए के माध्यम से विदेशी सहायता भी संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, एक बात तो जरूर है कि एनजीओ के कार्य के प्रति युवाओं की रुचि और तरीका दोनों बढ़ा है। आज का समाज सेवी और पहले के समाज सेवी में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के सामाजिक कार्यकर्ता खादी पैजामा कुर्ता पहनकर और कंधे पर एक झोला टांगकर साइकिल चलाते और केवल साइकिल से ही नहीं तो पैदल ही सामाजिक तथा जन जागरूकता के लिए कार्य करने हेतु निकल जाते थे। परंतु आज का शिक्षित और प्रशिक्षित पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता की एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है और सामाजिक परिवर्तन के विकास की प्रक्रिया को नए ढंग से क्रियान्वित करने का प्रयास युवा कर रही है। एनजीओ क्या है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि एक एनजीओ कैसे काम करते हैं, क्यों एक एनजीओ को बनाया जाता है, एनजीओ को बनाने के पीछे का कारण क्या है। आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बड़े ही आसान तरीके से आगे के वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम भारत के इतिहास में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम आज के समय में सामाजिक कार्यकर्ता तथा एनजीओ को अच्छे तरीके से समझ सकें। सामाजिक सरोकार के अग्रिम पंक्ति पर दिल्ली सल्तनत के समय में बेगम रजिया सुल्तान का नाम प्रमुख रूप से आता है। जी हाँ, बेगम रजिया सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश की नींव सन 1206 में रखा था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश तथा लोदी वंश का समावेश हमें मिलता है। भारत के स्वर्णिम इतिहास में नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से पहली महिला शासक के रूप में बेगम रजिया सुल्तान को हर कोई जानता है। रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग कर नारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। अपने शासनकाल में सुल्तान के रूप में रजिया बेगम ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों का, विद्यालयों का और पुस्तकालयों का निर्माण कराया तथा सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। महान इतिहासकार सिराज ने लिखा है, रजिया एक महान शासक, कुशाग्र बुद्धि, न्यायप्रिय, हितकारी, विद्वानों को आश्रय प्रदान करने वाली, अपने प्रजा का कल्याण करने वाली एवं सामाजिक गुणों से सुसज्जित स्त्री शासक थी। हमारे इसी कड़ी में एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने दोहे से समाज के कुंठित सोच को बदलने का पुरजोर प्रयास किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जी हाँ, अगले पायदान पर संत कबीरदास जी आते हैं। संभवतः हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत कबीर एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर अपने दोहों के माध्यम से सीधे प्रहार करते हैं। कबीर कर्म प्रधान संस्कृति के उपासक थे। उनका जन्म मानव लोक कल्याण के लिए एवं जन जागृति के लिए हुआ था। उनके विभिन्न रचनाओं के एक एक शब्द समाज को झकझोर देते थे। जैसे मैंने शुरू में ही कबीरदास जी की पंक्ति का इस्तेमाल किया था, विश्व को प्रेम का संदेश देते हुए संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। दोस्तों, अब आ जाते हैं 19वीं शताब्दी में किस तरह सामाजिक चेतना का लहर लोगों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस कड़ी में सर्वप्रथम हम देखते हैं सती प्रथा का अंत।
राजा राम मोहन राय को भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रणी नेता के रूप में जाना जाता है। वे रूढ़िवादिता और कुरीतियों, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा जैसे अनेक सामाजिक परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी थे। इन बुराइयों के खिलाफ समाज में अपनी आवाज़ बुलंद की। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की। क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से एक वैचारिक क्रांति का जन्म भारत में हो चुका था, जिसने देश में प्रबुद्ध और विचारशील सदस्यों को जन्म दिया। इस दिशा में लोगों के आगमन ने सामाजिक कुरीतियों को तेजी से चुनौती दी। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था और सती प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इन्हीं कारणों से राजा राम मोहन राय मानवतावादी सुधारकों की सर्वप्रथम कतार में आ गए। अगली और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं पंडिता रमाबाई। रमाबाई ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। इसके बाद पंडिता रमाबाई पूरे देश में घूमती और संस्कृत भाषा में व्याख्यान देती रहीं। 22 की उम्र तक रमाबाई संस्कृत की प्रखर विद्वान बन चुकी थीं। उन्हें कन्नड़, मराठी, बंगला और हिब्रू जैसी 7 भाषाएं आती थी तथा रमाबाई अपने समय की एक असाधारण महिला थी। वह एक शिक्षक, विद्वान, नारीवादी एवं समाज सुधारक थी। इन्हें विशेषकर नारी शिक्षा तथा नारी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के नाम से जाना जाता है। पंडिता रमाबाई 1870 के नागरिक समाज में एक बड़े विस्फोट की तरह मौजूद थीं। वह खासी पढ़ी लिखी थीं और एक विद्रोही थी तथा पितृसत्तात्मकता की कठोर आलोचक थीं। पहले तो पंडितों ने उन्हें सरस्वती कहा। संस्कृत के ज्ञान होने के कारण तथा उनके वेशभूषा के कारण पंडिता का अवधि भी मिला, किंतु जैसे ही वो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ बोलने लगी और ईसाई धर्म को अपनाया, वैसे ही विद्रोहिणी बन गई। पंडिता रमाबाई ने अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। किताब का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इस किताब में पंडिता रमाबाई ने एक हिंदू महिला होने के बुरे परिणाम की बात की। इनके द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा और ऐसे तमाम मुद्दों पर लिखा गया था। रमा ने शारदा सदन के मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र में काफ़ी समय काम किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक स्कूल खोला। तमाम आलोचनाओं के बाद भी विधवाओं के उत्थान के लिए काम करती रहीं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले। भारतीय सामाजिक सुधारकों में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का नाम अत्यंत आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी बुलाया जाता है। वर्ष 1873 में महात्मा फुले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। महात्मा फुले समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। महिलाओं व दलितों के विकास के लिए उनके द्वारा अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए। महात्मा फुले समाज में प्रचलित जाति पर आधारित वर्ग विभाजन और भेदभाव के कठोर खिलाफ रहे। इन्हें महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के नाम से याद किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अगले पंक्ति में एनी बेसेंट आती हैं। आयरिश महिला एनी बेसेंट प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थीं। भारत में महिला अधिकारों, मजदूरों के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, जन्म नियंत्रण अभियान और फेबियन समाजवाद के मुद्दों पर लड़ी। उन्होंने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था दूर करने तथा विधवा विवाह के समर्थन के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था की स्थापना की। एनी बेसेंट एक अत्यंत कुशल संस्थापिका, लेखिका एवं उच्च कोटि की वक्ता थी। एनी बेसेंट ने नारी शिक्षा विकास हेतु भी बहुत उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। हमारे भारत भूमि में ऐसे कई महान हस्तियां पैदा हुए जिन्होंने इस धरती को गौरवान्वित किया है। महान सामाजिक कार्यकर्ताओं के श्रेणी में और भी हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद जी, बाल गंगाधर तिलक, संत विनोबा भावे, संत मदर टेरेसा जैसे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के पहले बड़े रूप में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए। स्वतंत्रता के पूर्व में सामाजिक कार्य करना ही नहीं किंतु सोचना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने पूरे समर्पण के साथ सामाजिक रूप से काम किया और ये इतिहास में
अमर हो गए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान न्याय एवं समान स्वतंत्रता देने के लिए आश्वस्त किया गया। संविधान में घोषणा की गई कि देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी तथा धर्म, जाति, वंश अथवा मूल आधार पर किसी भी व्यक्ति एवं समाज के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य, लक्ष्य तथा दर्शन उसकी प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए इस प्रस्तावना को दोहराना चाहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान की प्रस्तावना एक घोषणा करती है। और वह घोषणा क्या है? वह घोषणा यह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। संविधान के इसी बात के लिए आज के समय में कार्य करना ही सामाजिक कार्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति, समूह और संगठन बनाता है जिसे हम सब एनजीओ कहते हैं। यदि आप लोगों को भारत के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आप लोगों के लिए चुनिंदा तथा आपके द्वारा सुझाए गए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक एक कर वीडियो आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें तथा मेरे इस चैनल लिजिट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा किसी भी प्रकार का वीडियो यूट्यूब के इस चैनल में आता है तो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।